महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य, बड़ाई के योग्य, आप महान है प्रभु, योग्य है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हाँ जी, स्टार्ट। गुड। प्रभु का धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। और जितने लोग लाइव जुड़ेंगे या रिकॉर्ड सुनेंगे उन सभी को भी जय मसीह की। आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ताकि हम मिलकर उसके एहसान के लिए धन्यवाद करें, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा मनुष्य का कोई सामर्थ्य नहीं था कि आज के दिन को देख पाए या हम लोग अपने आप को स्वस्थ रख पाए। सो परमेश्वर महान है, योग्य है, उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई, उसकी जय जयकार करते हैं। और दिल्ली चर्च आपका स्वागत करता है, और ये दिल्ली चर्च है, दिल्ली कलीसिया है। मैं चाहूंगा हाथों को हिलाकर या क्लैपिंग करके प्रभु की तारीफ कर सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, तारीफ के योग्य। धन्यवाद परमेश्वर। और प्रिय है, आप जानते हैं कि आज के विषय को जो प्रत्येक सप्ताह हम लोग पूछते हैं, कितने लोग जानते हैं आज के विषय को? एक बार बोल सकते हैं? हाँ, क्या बोले? साधारण में असाधारण। इसका मीनिंग कितने लोग जानते हैं? पहनने का कोई नहीं। वेरी गुड, सबकी अगुवाई कर दी। वेरी गुड, एक लीडर वाली क्वालिटी है। हाँ, आप बताइए। साधारण में असाधारण। जो साधारण लग रहा है, हाँ, उसके अंदर कुछ असाधारण है। माइक से बोल सकते हैं? जो बाहर से दिखने में साधारण लग रहा है, उसके अंदर कुछ असाधारण छिपा हुआ। वेरी गुड, यह एक अच्छी क्लास। साधारण में असाधारण का मतलब हुआ कि जो दिखने में साधारण है लेकिन उसके अंदर कुछ असाधारण है। साधारण मतलब कॉमन, और असाधारण मतलब अलग। कहते हैं वीआईपी, वीवीआईपी, कुछ खास, राइट? सो प्रियो, आज के विषय की ओर हम लोग बढ़ेंगे जो खुदाबंद अगुवाई की है, साधारण में असाधारण। आइए और इस महान पवित्र परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और जितने लोग हमें लाइव सुनते हैं या सुनेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि आप इस फेसबुक पेज जो कि है ब्रदर सुरेंद्र कुमार के नाम से, पेज को फॉलो या लाइक कीजिएगा। और यूट्यूब चैनल PSK गॉस्पेल मिनिस्ट्री, वहां से भी आप हमें क्या है सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका बोलने का मकसद या उद्देश्य क्या है? ताकि आपके पास राइट टीचिंग आप तक पहुंचे और उन्हें गहरे विषयों के साथ जो परमेश्वर ने अगुवाई की है आप तक पहुंचे। ये ऐसा हमारा प्रयास है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, अति दयालु और करुणा करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जब पूरा सप्ताह आपने संभाला, हर एक जरूरतों को पूरा किया, प्रभु जी, शैतान की हर एक बुरी चाल से बचा के रखा। प्रभु, आपने हमें इकट्ठा किया, हमें जीवित और स्वस्थ रखकर हमारे अजीजों का संग बनाए रखा, आपने उनकी प्रोटेक्शन की। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। आपकी मर्जी से हम लोग आज इकट्ठे हो पाए, प्रभु धन्यवाद करते हैं, और मिलकर हम आपकी तारीफ और महिमा करते हैं। प्रभु जी, आप महान हैं, हमारी हर एक बात का ख्याल रखते हैं प्यारे पिता, हमारे अजीजों का। प्रभु जी, जो हम भली इच्छा आप में मांगते हैं परमेश्वर, उन्हें आप पूरा करते हैं प्यारे पिता। प्रभु, आप दया करते हैं हम पर, हमारे घराने पर, हमारे अजीजों पर, हमारे बच्चों पर। प्रभु, उनकी जरूरतें, उनकी आवश्यकताओं को परमेश्वर आप अपनी स्वर्गीय भंडार से पूरा करते हैं। प्रभु जी, हम चिंता नहीं करते हैं और सारी चिंता खुदाबंद हम प्रभु आपको सौंपते हैं, और परमेश्वर फिर हम लोग फिक्रमंद हो जाते हैं कि हमारा संभालने वाला परमेश्वर है, हमें हर एक बात से, हर एक मुसीबत से छुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर साथ है। खुदाबंद, आपका वचन और कलाम कहता, मत डर,
इधर उधर मत ताक, मैं तेरे साथ हूँ, मैं कभी तेरा साथ ना छोड़ूंगा। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक बातों के लिए। प्रभु आगे के समय को आपके महान पवित्र हाथों में हम सौंपते हैं। प्रभु अगुवाई करें, आज के विषय से परमेश्वर हमें आप सिखाए। जितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं प्रभु इस सोशल मीडिया के माध्यम से भी सुनेंगे, उन सबको परमेश्वर आप ब्लेस करें। प्रभु जितने लोग इस प्रार्थना में शामिल होते हैं प्रभु अपने सच्चे हृदय से परमेश्वर आपके नजदीक आते हैं। प्रभु जी आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और परमेश्वर आप हाँ में उत्तर देते हैं। प्रभु बड़ी बड़ाई करते हैं हर एक बातों के लिए। प्यारे पिता हमारी अगुवाई करें, इस वचन को परमेश्वर बांटने में, शेयर करने में प्रभु आपकी महिमा के लिए। प्रभु सारा आदर महिमा आपको देते प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से पिता से मांगते हैं, दया से सुने, कबूल करें, आमीन। आप सबको जय मसीह की। या एक बार और दिखा सकते हैं, आप ही दिखाइए। हाँ या और परमेश्वर का धन्यवाद। फिर से एक बार हम हाथ हिलाकर या क्लैपिंग करके उनकी तारीफ कर सकते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, आदर के योग्य, प्रशंसा के योग्य प्रभु भला है, ये अपनी दया से क्या है आज का। सुखियो मैं आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ जितने लोग जुड़ चुके हैं। भाई ज्ञान प्रकाश जो कि आउट ऑफ दिल्ली है, आउट ऑफ स्टेशन है, लेकिन इस वक्त वो लाइव जुड़ चुके हैं। भाई ज्ञान आप तक वॉइस या नेटवर्क सही तरीके से पहुंच रहा होगा वीडियो, ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं, अन्यथा रिकॉर्ड वीडियो भी आप तक पहुंचेगी। भाई अजय कुमार जी देख रहे हैं, आपको भी जय मसीह, परमेश्वर आपको आशीष करे। और तमाम अजीज खुदावन में मेरे भाई मेरी बहनें हमें देख रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीष करें, आपके घराने को आशीष करें। जी आप लोग बैठ जाएं अपने स्थान पर, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। सो फिर से मेरे प्रियो विषय की ओर, साधारण में असाधारण। कितने लोगों ने इस वर्ड को पहले सुना है? सुना है। इस वर्ड के ऊपर विषय या प्रचार कितने लोगों ने सुना है? मैं दिखा पाता, वैसे आप देख चुके हैं। एक भी व्यक्ति ने हाथ नहीं खड़ा किया कि इस विषय पर कभी पहले प्रचार सुना है। सो परमेश्वर का धन्यवाद कि खुदाबंद हमें आज सिखाए कि साधारण में असाधारण क्या है और क्यों है, कैसे है। एक बात मैं यहां से आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप साधारण है या असाधारण है? हाँ जी, आप असाधारण है। बाकी लोग बाकी लोग सब साधारण है। पक्का? भाई ने कहा कि नहीं, क्यों नहीं? 50-50 है। आप जानते हैं कि मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं कि साधारण और असाधारण क्या होता है। कितने लोग दुनिया के अंदर अपने आप को साधारण करके पेश करते, बताओ कितने लोग? सारे लोग। जब आप स्कूल में जाते हो, राइट, तो स्कूल में क्लासमेट के साथ या फिर घर पे आकर या नेबर में आकर, रिलेटिव में आकर एक एटीट्यूड नहीं आता, मैं तो बड़ी होशियार हूं। क्लास में भी कहते हैं वो लड़की होशियार है, उसकी कॉपी ले लो आज, तुम तो कुछ काम ही नहीं करने के हैं, काम भी नहीं करते, होमवर्क भी नहीं करते, उसकी कॉपी ले जाओ। ऐसा होता है? कभी हुआ है? कल ही बोला, क्या बात है, क्या बोला? आ जाओ, इधर आ जाओ। उधर देख के बात कर। आप सभी को जय मसीह की। कल मेरी मैम ने ये बोला था, हमारी मैथ्स टीचर है,
तो मेरी ज्योमेट्री की कॉपी वो चेक कर रही थी, तो मतलब साथ मेरे लेट वक्त था क्योंकि थोड़ा काम मेरा रह रहा था, तो मैम ने चेक करा और फिर मैम चेक करने के बाद 10 मिनट बाद मैम जब चेक करी थी तो मैम ने सारे बच्चों को दिखाया, मैम ने बोला कि ये राइटिंग होती है। तो सारे बच्चे पूछते रहते हैं हम कैसी राइटिंग लिखे कैसे नहीं लिखे, तो मैम ने बोला कि मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे ऐसी राइटिंग लिखे और सारे ऐसी लिखे, आप पर पूछना कि कैसी राइटिंग लिखे। कैसे आपकी अप्रिशिएट किया, आपकी तारीफ की, राइट? तो कॉपी दिखा के, है ना, ऐसी कॉपी होनी चाहिए, तो आपकी तारीफ होगी क्लास के अंदर, क्लैपिंग भी हुई होगी, आप खुशी से फूल के उड़ने लगे होंगे। व्हाट डू यू फील, क्या फील किया आपने? एक बार मेरी क्लास टीचर है, उन्होंने भी ऐसे ही बोला था कि हाँ, ऐसी राइटिंग लिखा करो, तो मतलब खुशी होती है अंदर से कि हाँ परमेश्वर ने मेरे को की दिया है ऐसी कि मेरी राइटिंग अच्छी है, कि परमेश्वर ने मुझे ऐसी वो दी है शक्ति कि मेरी राइटिंग अच्छी हो। ओके। और ऐसा रिश्तेदारी में भी होता है, रिलेटिव में या नेबर में भी होता है हाँ मतलब कि जब कोई आपकी तारीफ करता है किसी बात को लेकर, तारीफ करता है कोई, ऐसी लड़की होनी चाहिए, होशियार, ऐसी लड़की चाहिए थी हमें, ऐसा कुछ बोलते हैं? कभी कभी बोलते हैं, पेरेंट्स से पूछेंगे, बोलते हैं जी कभी ऐसा कोई बोलता है, बड़ी होशियार बेटी है आपकी, यहाँ बहुत चुलबुली लड़की है, एक्टिव है ना? फिर आप क्लास में आपका एक अलग ही टोना बन जाता होगा, है ना? क्लास में जाती होगी, फिर सबसे आगे बैठने की भी कोशिश होती होगी, या मैडम ने भी उठा रखा होगा, फिर ये क्लास में जाती होगी। रिश्तेदारी में भी अलग ही, पड़ोस में जब जाते होंगे, आता है ये। वेरी गुड, यही चाहिए था मुझे, थैंक यू। आप अभी जैसे मैंने बच्चे से बात की, और हमारा प्रयास होता है कि बड़ों के साथ बच्चे भी सीखें, और परमेश्वर ने भी एजुकेट कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद। आप जब अपने फील्ड में, अब मैं बड़ों से बात करना चाह रहा हूं कि आप अपने क्षेत्र में आप बेस्ट कर रहे हैं, आपका जो परिवार है, आपका रिलेटिव्स के बीच में, आपके नेबर के बीच में आपका अच्छा नेचर है, अच्छा जीवन है, अच्छा कैरेक्टर है, आप अपने जो प्रोफेशन में है वहां की आपकी एडमायर होती है, तारीफ होती है, कैसा लगता है जी? कौन आएगा? अच्छा लगता, आप ही आओ। माइक लेके आ जाइएगा, आइए सर। ब्रदर धीरज जी वहां पे आ जाइए कैमरे में, या वेरी गुड, नहीं मेरे को चलेगा, कोई बात नहीं, 1 घंटा मैं नहीं रहना कैमरे में, बोलिए। बहुत अच्छा लगता है जब अप्रिशिएट करते हैं कि ये बंदा हार्ड वर्किंग है और ये सबसे ज़्यादा काम करता है, बहुत ही अप्रिशिएट मिलता है, एम्प्लॉय से ये अप्रिशिएट मिलता है, जो साथी वर्कर होते हैं, हाँ है ना? उनसे भी कि अलग है बंदा, इसका नेचर भी अलग है, Okay. इसलिए से अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट करते हैं, जैसे भाई ने बताया कि जब वो अपने प्रोफेशन में होते हैं, उनके जो कलीग्स है, जो साथी लोग होते हैं, वो भी अप्रिशिएट करते हैं कि भाई अच्छा मेहनती है ना? हम एक दूसरे से क्या करते हैं, सीखते भी है, लोग इनसे सीखते भी होंगे इस चीज को लेकर, भाई हार्ड वर्किंग होना चाहिए, और यही किसी भी क्षेत्र में आपको योग्य बनाता है, आप लोगों की नजर में भी आते हैं, राइट? अभी भाई ने बताया कि बॉस भी उनकी क्या करते हैं, तारीफ करते हैं। जब ये स्वभाव आता है ब्रदर, कुछ फील होता है कि मैं कुछ अलग हूँ, डिफरेंट हूँ? हाँ, टू बी फ्रैंक, सच्चाई के साथ, हाँ कुछ तो अलग लगता ही है कि मैं इनसे अलग हूँ, क्योंकि इनके काम अलग है, मेरे काम अलग है। हाँ कुछ तो आता है कि हाँ, बस थैंक यू, यही चाहिए था, उनको दे दीजिए सिस्टर को, थैंक यू, या क्लैप कर सकते हैं, वो आए, और आना अच्छी बात है। देखो यहाँ पे खड़े होकर बात करना अच्छी बात है कि आप सच्चाई से अपनी बात को रखें। तो इन बातों के द्वारा मैं क्या जानना चाह रहा था, और आपकी क्या समझ में आया, जब हमारी कोई एडमायर करते हैं, हमारी कोई तारीफ करते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और ये मनुष्य का क्या है, स्वभाव है, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, ये मनुष्य का क्या हुआ, स्वभाव हुआ, राइट?
कोई स्वभाव से कितना आनंदित रहता है, आनंदित तो मसीहों की भाषा है, लेकिन कोई इस स्वभाव से किसी को दौलत का एटीट्यूड हो सकता है, किसी को नॉलेज का हो सकता है। तमाम जो संसार में अपने आप को समझे, मेरी पहचान का, मेरी ओहदे का, मेरे पोस्ट का, ये सब स्वभाव या एटीट्यूड मनुष्य के अंदर है, और वो फिर अपने आप को फूला फूला घूमता है। राइट? ये मैं बाहर की बात बता रहा हूं, और अभी मैं चर्च के अंदर भी आ जाता हूं। सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति, अच्छा मेंबर्स में नहीं आएगा, लीडर के ऊपर आएगी बात, है ना। मेंबर्स तो कहेंगे हाँ भाई चलो हम सब मेंबर्स है, वैसे तो हम सब मेंबर है, मैं भी मेंबर। अगर मान लीजिए कोई लीडर है, अब लीडर साहब तो आएंगे अपने आराम से, मेंबर्स पहले आएंगे लेकिन लीडर्स आराम से आएंगे। पता भाई कौन पूछेगा लीडर को, कौन बोलेगा, है ना? तो एक इंसानी स्वभाव है हमारे अंदर, और घर में भी आप देखिएगा बच नहीं सकते। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं, जैसे आप ऐसे मैं भी बता रहा हूं, इसमें मैं भी शामिल हूं। और ये जब आपके अंदर कोई बुद्धिमत्ता कहिएगा, क्वालिटी कहिएगा, इसको आपके घर के लोग से लेकर बाहर तक के लोग ऑब्जर्व करते हैं, और इसमें आप अपने आप को थोड़ा फूला फूला महसूस करते हैं। हस्बैंड घर में है, हस्बैंड स्मार्ट है, बीवी बोलेगी मेरा हस्बैंड बड़ा स्मार्ट है, हस्बैंड या शीशे में जाके देखे स्मार्ट, वो इस बात में फूला फूला रहता है लाइफ टाइम। हस्बैंड वाइफ की तारीफ कर देता है, माय वाइफ इज सो इंटेलिजेंट, मेरी वाइफ बड़ी बुद्धिमान है, उसको ये आता है वो आता है, ये सब आता है। तो वाइफ भी कहेगी हाँ भाई हाँ, वाइफ भी बड़ी फूली फूली रहेगी। और यही बिहेव जो है आप घर में बना देते हो। पापा आए चुप हो जाओ, गुस्सा हो जाएंगे, तो पापा भी ऐसा नेचर के ले आते हैं अपने लाइफ के अंदर कि पापा का जैसे स्वभाव ही गुस्से वाला है, चाहे अंदर से बेचारा खुश होके आए, लेकिन वाइफ ने बोल दिया पापा आ गए बहुत गुस्से में है आज, वाइफ जबरदस्ती गुस्सा दिलवा रही है उसको, वो भी फूल जाता है बेचारा, हाँ पापा आए तो गुस्से में ही होंगे, चाहे गुस्सा हो या ना हो। मैं इस पॉइंट को पकड़ना चाहता हूँ और आपको देना चाहता हूँ कि हम एक स्वभाव में जीते हैं। जब हमारी किसी बात को इंक्रेज पुशअप किया जाता है, चाहे वो हमारा घर हो, हमारे नेबर हो, अगर पड़ोस में भी आप एक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान है ना, तो पड़ोस में भी एक आपकी इमेज बनाते हैं। वो कहेंगे भाई ये बहन, ये भाई या ये परिवार बहुत अच्छे लोग हैं ना, सबसे आने जाने में सबसे नमस्ते, या सबके हालचाल पूछना, किसी के दुख सुख में शामिल होना, या और भी उसकी बातों की तारीफ कर देना, तो व्यक्ति जब गली में आता है तो फिर आएगा बड़े हिसाब से आएगा। देख रहे हैं सब? हाँ देख रहे हैं सब। तो ये स्वाभाविक है जिसके मैं बात कर रहा था। और हम लास्ट टू लास्ट संडे हम लोग पिछले कई सप्ताह बीते स्वभाव के ऊपर बात किया था कि दुनिया का स्वभाव क्या है, क्यों आज दुनिया को मसीह के स्वभाव को अपनाने की आवश्यकता है। जानते ना संसार का स्वभाव क्या है। सो ये स्वभाव हमारा होता है। अभी जैसे भाई को मैंने बुलाया, ब्रदर धीरज को, और मैंने पूछा कि जब आपके ऑफिस में जब आप कार्य करते हैं तो इसकी क्या होती है, तारीफ होती है। जैसे बच्चे ने भी कहा कि हाँ क्लास में भी तारीफ होती है, तो बड़ा प्राउड फील होता है। हाँ फील होता है। सो ऑफिस में भी हमारी जब तारीफ होती है तो हम बड़े रखते हैं अलग, फिर क्या करते हैं, कुछ कर रहा होगा ना साथी, अरे मैं इसके जैसा नहीं हूं, ये तो ऐसा ही है, हाँ आप देखो आप बड़े अच्छे हैं, हाँ हाँ हाँ। तो एक स्वभाव हमारे अंदर ये आ जाता है, मैं इसको बताना चाह रहा हूं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति, दुनिया के बाहर, और मैंने कहा कि एटलीस्ट चर्च के अंदर भी हमारे अंदर ये स्वभाव आ जाता है,
कोई कहता है अरे ये बहन बड़ी प्रार्थना करने वाली है, बहन भी आएगी। बहन को सब पहले जय मसीह की बोलो, ये बहन का एटीट्यूड आ गया। लीडर है उसको जय मसीह की आप बोलेंगे, ये एटीट्यूड आ गया। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, सांसारिक से लेकर आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर भी कल ही मैं किसी सज्जन से बात कर रहा था किसी मैटर के रिगार्डिंग, तो मैंने कहा, हमारी बातचीत हो रही थी, या वो इंग्लिश में शुरू हो गए, और संयोग से वो चर्च के पास्टर थे। मैंने एक बात को सोचा, मैं यहां से हिंदी में बात कर रहा हूं, उनसे जितना भी हमारा कन्वर्सेशन हुआ उनकी तरफ से इंग्लिश में हुआ। फिर मैंने सोचा ये चर्च के पास्टर है, हो सकता है उसको इंग्लिश आती तभी बोल रहा था, तो वैसे तो नहीं ट्राई करेगा ना, क्योंकि जो शराब पीने वाले इंग्लिश शुरू हो जाती है उनकी, वो तो नहीं करेगा। तो मैंने सोचा कि क्या वो व्यक्ति अपने चर्च में भी इंग्लिश में ही बात करता है? जवाब है नहीं। और नो लर्न टू इंग्लिश, नाउ टू इंग्लिश, है ना, हाउ टू स्पीक और लर्न हाउ टू अंडरस्टैंड। तो सारे मेंबर्स नहीं हो सकते। अभी यहाँ पे मैं आपसे बात करूं तो सभी लोगों को इंग्लिश नहीं आएगा, राइट? लेकिन इस पॉइंट से मुझे क्या समझ में आया, भाषा बोलना गलत नहीं है, इंग्लिश भाषा गलत नहीं है, बल्कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। लेकिन कहां इसका इस्तेमाल हो जहां पर सामने वाला भी बात कर रहा हो, क्योंकि उसकी आवश्यकता पड़ी हमें। अगर विदेश में मैं जाऊं तो उसकी आवश्यकता पड़ेगी मुझे, लेकिन मैं अपने ही देश में रहकर अपने ही लोगों से बात करूं तो यहाँ पे सब लोग अलग अलग स्टेट से आए हुए लोग हैं, सबका एजुकेशन लेवल अलग है, तो ये बात ठीक नहीं लगेगी। इस बात से मैं क्या समझा, कोई भी व्यक्ति कहीं तक नहीं बचा कि वो अपने आप को मुख्य दिखाए। मैंने कहा था, चाहे उसे भाषा का ज्ञान हो, नॉलेज हो, या कोई भी हो, या कुछ भी चीज हो, हम सब लोग क्या दिखाना चाहते हैं? असाधारण, मुख्य। मुख्य के क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हाँ, कितने लोग इंग्लिश पढ़ते हैं? मुख्य जो होता है, हाँ, इंपॉर्टेंट पर्सन, वीआईपी पर्सन, वीवीआईपी पर्सन, नॉट अ कॉमन पर्सन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट? ऐसे कुछ वर्ड्स लाते हैं इंग्लिश में। तो कोई भी, दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपने आप को साधारण नहीं दिखाना चाहता। किसी को थोड़ा कोई लैंग्वेज का ज्ञान है, वो उसको बोलने का प्रयास करेगा। सपोज करो, जैसे अभी इंग्लिश की ही बात कर रहा हूं मैं, किसी को इंग्लिश में पूरा बात करना नहीं आता, अब वो इंग्लिश से बात करने वाले से बात करेगा, यस हाउ आर यू, अब वो बात करना, या फाइन व्हाट अबाउट यू, अब वो आगे जाके चुप हो गया। लेकिन उसने प्रयास क्या किया कि मैं इंग्लिश जानता हूं, लेकिन अधूरी जानता था, क्योंकि पूरा कन्वर्सेशन दे आर नॉट फ्लुएंटली, कि फ्लुएंटली बात नहीं कर सकते, है ना, थोड़ा थोड़ा होता है, सबका ही आता है। बट आज दुनिया दिखा क्या रही है कि हम, या कोई अपने आप को रेडी करता है तो ये दिखाता है कि मैं अच्छा दिखूं, है ना, रिच दिखूं, ये भी दिखने की एक मानसिकता है, अमीर दिखूं, है ना, इंटेलिजेंट दिखूं, बुद्धिमान दिखूं अपने लोगों में, अपने रिश्तेदारों में। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, कोई भी साधारण अपने आप को नहीं बताना चाहता, कोई भी इस स्वभाव से इंसान बच ही नहीं पाया। सब अपने आप को अपनी रिश्तेदारी के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने बाहर के अंदर, अभी किसी को बोल कर देखो, बड़ा समझदार है, हाँ जी थैंक यू, खुश हो जाएगा। इसका ऑपोजिट बोलो, नाराज हो जाएगा, नहीं सुनना चाहेगा ना। आप उसको कहो कि यार
आप बड़े अच्छे हैं, उसको 1 घंटे बिठा के रखो अपने पास, तारीफ कर दो और खूब चुगलियां पीटो। फिर नहीं पीटना है, मैं ये कह रहा हूं, इसी स्वभाव से बचाना चाहता हूं। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे नहीं नहीं आप देखिए आपने ठीक नहीं किया और अपने गलत यहाँ पर बोल रहे हैं, आपने मेरे साथ अच्छे से बात नहीं की, या फिर आपने जो कोई पर्सन था उस दिन आपने गलत बोला उनको, वो कहेगा ओके जय मसीह की सिस्टर, चल देंगे। कोई भी अच्छा बनना चाहता है और इसमें भी फर्क है, अच्छा दिखाना और अच्छा होना फर्क है। अच्छा कोई भी दिखा सकता है, लेकिन उसका उलट अच्छा बनना होता है, वो डिफरेंट है, वो अलग है। कलाम भी इस बात को कहता है कि वचन पे सुनने वाले ना बनो, सिर्फ उन पे क्या बनना है, उन वचन पे चलने वाले बने। चलने वाले का मतलब आज्ञाओं को पूरा करे या उनको फॉलो करे, इस बात का जिक्र होता है, राइट। सो यहां तक क्लियर हो गया आपको? कितने लोगों की समझ में आया? क्या समझ में आया? साधारण असाधारण क्या है? साधारण असाधारण क्या है? और कोई भी दुनिया का व्यक्ति अपने आप को साधारण नहीं दिखाना चाहता या बनना चाहता। सब सोचेंगे हाँ ब्रिलियंट है। अभी ये लड़की हंस रही है, इसको भी किसी ने बोला होगा, इसको भी याद आ रहा है, मुझे ही बोला था ब्रिलियंट हो गए। अभी इसको उल्टा बोलते हैं, है बेकार है, तेरे को कोई नॉलेज नहीं, मुंह बना के चली जाती वहां से। सो प्रियो, साधारण अर्थ सामान्य। देखिए कितने खूबसूरत वर्ड्स निकल के आएंगे। साधारण का मतलब हुआ सामान्य। सामान्य का मतलब जानते हैं आप लोग? सिंपल। साधारण का मतलब सिंपल। अभी किसी ने कोई भी वेशभूषा पहनी है, लेकिन उसको बल्कि दिखावा सा करे, वो तो कितना ओड लगेगा। लेकिन जैसा जिसके पास वो वियर कर सकता है। अगर मान लो मैंने ये ब्लेजर पहना है, इसको नहीं पहनता, कई बार पहनता कई बार नहीं पहनता, शर्ट में होता, कोई कहेंगे कि वॉच क्यों पहनी है, ब्लेजर क्यों पहना है, तो मैं यहां से कहूं तेरे बाप का क्या जाता है, मेरे बाप ने दिया है। ये मसीहों की लैंग्वेज देखकर मैं हैरान होता हूं। तेरे बाप का क्या जाता है, मेरे बाप ने दिया है। मेरे बाप ने मतलब परमेश्वर ने दिया है, तुझे क्या दिक्कत है? मैंने कहा ठीक है ये कह रहे हैं, लेकिन इसका रिप्लाई ऐसा तो नहीं हो सकता था ना। कोई मेरे ऊपर कमेंट्स कर सकता है यहाँ बैठा या फिर सोशल मीडिया पर, तो मेरा जो ड्यूटी है, मेरा दायित्व है कि मैं उसको बड़े सभ्य तरीके से जवाब दूं। कोई कह सकता है ब्रदर घड़ी क्यों पहनी, तो मैं बोल सकता हूँ भाई सब टाइम देखने के लिए पहनी है। चमक क्यों रही है, मैं कह दूंगा इसकी शाइन ही ऐसी है, अच्छी नहीं है तो बदल देते हैं। ब्लेजर क्यों पहना है, तो पहन लिया, नहीं तो नहीं पहनते। गर्मी होती है तो सनग्लास लगा लेते हैं, प्रॉब्लम है तो हटा देते हैं। मैं कहूँ तेरे बाप का क्या जाता, मेरे बाप ने दिया है। तो फिर एक बात मुझे लगा, जिस व्यक्ति ने और जिस तरह के लोग इस तरह की बात करते हैं, तो मैंने सोचा कि तेरा बाप तो बड़ा सिंपल था। कितनों की समझ में आया? कितनों की समझ में आया? क्या प्रभु यीशु मसीह कितना सिंपल था? वेरी गुड, एक अच्छी क्लैप करेंगे। उन्होंने तो नहीं कहा मैंने ब्रेसलेट पहना, तेरे बाप का क्या जाता, मेरे बाप ने दिया है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर मसीहों को अपने स्टेटमेंट देने की जो सही तरीके से जरूरत है, आवश्यकता है। आई होप यहाँ तक आप तो क्लियर हुआ कि वह जो सामान्य बनकर आया, और वो कोई भिखारी नहीं था, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, पृथ्वी स्वर्ग का मालिक, कितना साधारण होके आ गया। और ये कहते हैं तेरे बाप का क्या जाता, मेरे बाप ने दिया है। तो तेरा बाप तो बड़ा सामान्य है, साधारण है। सुप्रियो, मैं किसी के ओढ़ने पहनने से दिक्कत नहीं है, मैंने क्लियर किया, फिर से दोहराता हूं।
जिसके पास जो है ओढ़े पहने, लेकिन मैं समझता हूं कि इसका रिप्लाई कैसे करना है। ब्रदर आ रहा है समझ में? गुड। साधारण अर्थ मतलब क्या? सामान्य, कॉमन। इंग्लिश में भी मदद करते रहो, अगर कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है या सारे मेरी तरह। हाँ जी, ऑर्डिनरी, बच्चों ने कहा ऑर्डिनरी, सामान्य, ऑर्डिनरी, सिंपल, आम। आम बोलते ना, मैंगो, नॉट मैंगो, अभी आम का सीजन है, नॉट मैंगो। आम मतलब बोलो, नॉर्मल, साधारण। मामूली, क्या बनते हैं जी? ब्रदर मैं क्या बात कर रहा हूं? क्या बोला मैंने अभी ये वर्ड? ओके, अभी मुझे सुन लीजिए। मामूली या आसानी से उपलब्ध हो जाए उसे कॉमन या सामान्य कहते हैं। क्या बोला जी? दोहराइएगा लास्ट वर्ड। जो आसानी से उपलब्ध हो जाए उसे साधारण या इंग्लिश का वर्ड फिर से कॉमन कह सकते हैं, या मिला जा सकता है उसको। अभी कहते हैं ना, कई लोग हम चीज को लेके आते हैं बजट फ्रेंडली, सामान लेने जाते हैं ना, महंगा था नहीं लिया, नहीं ले सकते, चीप एंड बेस्ट हो, क्वालिटी भी अच्छी मिल जाए। मैं जी ठीक कर रहा हूं मैं? तो हम बजट फ्रेंडली देखते हैं ताकि हमारी पहुंच में आ जाए, राइट? साधारण, अभी जैसे क्या कह सकते हैं, कुछ बुक्स, जैसे कल ही मैं देखा था एक बुक फेयर लगा हुआ था, तो बुक उठा उठा के दे रहे बच्चे, डैडी ये दिला दो। हाँ, पता क्या देख रहे थे? हाँ, जोर से बोलो। प्राइस, वेरी गुड, यह एक अच्छी क्लास। उन्होंने नहीं देखा कि क्या है, तो क्या देखा? प्राइस देखा। बेटा आपके काम की नहीं है, आपने क्या देखा इसके अंदर? प्रिंट, और प्रिंट तो आपके लिए ला देंगे यार, पिक्चर ही तो देखी है। तो उसमें क्या था कि कई बुक्स क्या होती है कि कॉस्टली होती है, उसका कॉस्ट आप अंदाजा लगा सकते हैं 500, 1000, इससे भी कॉस्टली होती है। तो हम क्या कहते हैं कि भाई जो बजट में आ जाए ऐसे हम बुक ले लें। तो बजट फ्रेंडली क्या हो सकता है, आप इसके उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कोई बुक हो, है ना। अब हमारी कोई बुक पढ़ने का मन है लेकिन पहुंच से बाहर है, तो हम क्या कहेंगे भाई, अगर बजट फ्रेंडली होता तो हम इसको क्या है लेके पढ़ सकते थे, अन्यथा छोड़ दीजिए। फिर हम इसके दूसरे सोर्स निकालते हैं, आजकल तो आधुनिक युग है, तो क्या करेंगे, ई बुक पढ़ लेंगे, ऐसा करते हैं ना, राइट? सो साधारण बुक्स भी हो सकती है, किताब, साधारण आदमी हो सकता है, साधारण। अब जानते हैं लोग जब बैंक में जाते हैं तो लोन लेने के लिए हाई फाई ब्याज पे नहीं लेते लोन, कैसे लेते हैं? हाँ, आजकल तो आ जाता है ना सारा पॉलिसी बाजार। ऐड नहीं कर रहा हूँ भाई मैं किसी एप्लीकेशन की। और कई ऐसी ऐप है जो बताती हैं आपके भाई ये पॉलिसी लो, ये इंटरेस्ट है, ये interest। फिर हम देखते हैं कि अगर हमारे को बैंक से लोन चाहिए तो कौन सा बेस्ट रीजनेबल होगा या कम से कम होगा, है ना। और इसका एक मोटा मोटा आंकड़ा ये लगता है, जो प्राइवेट बैंक है वो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है, राइट, 14% एंड उससे भी ऊपर हो सकता है। लेकिन जैसे कुछ गवर्नमेंट्स बैंक होते हैं, वो क्या करते हैं, लोन को क्या करते हैं, कम ब्याज पर, कम इंटरेस्ट पर देते हैं। तो हम वहां पे भी ये सब चीजों को क्या है ढूंढते हैं, राइट। तो साधारण उदाहरण के तौर पे किताब हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, साधारण हम ब्याज को देखते हैं, साधारण लोग, है ना, जिसमें विशेष गुण या रुचि का नहीं हो, है ना। अब असाधारण क्या है, यानी कि असामान्य, गैर मामूली, वो क्या हुआ, वो साधारण नहीं है, गैर मामूली है। अच्छा, एक साधारण व्यक्ति से जो आम आदमी हो
और मैंने कुछ चीजों का उदाहरण दिया, तो आपसे वो मिल सकता है या आप उससे मिल सकते हो, है ना। जैसे ही वो किसी ओहदे पे होता है, फिर क्या होता है, वीवीआईपी वर्जन है, वो नहीं मिल सकते, वो बिजी हो गए, उनसे आप मिल नहीं सकते, आप उनसे अपॉइंटमेंट लेंगे और अपॉइंटमेंट के बाद भी पता नहीं कितने चक्कर लगवाते, तो क्या हो गए, वो असाधारण हो गए, असामान्य हो गए, साधारण ना रहे। लेकिन कॉमन आदमी हो, अभी किसी को बुलाओ, फोन करो, वैसे मिलना था, कोई जरूरत नहीं, अभी आ रहा हूं, क्या बोलेगा, अभी आ रहा हूं, तू फोन रखे, मैं होने पहुंचे, अभी पहुंचे हैं। आम आदमी तक पहुंच गया, आम आदमी तक आप पहुंच गए, लेकिन व्यक्ति आम नहीं था, असाधारण था, तो उस तक रीच करना, उस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। मैं सही कह रहा हूं जी, यहां तक ठीक है ना। और ये मैंने कहा कि स्वभाव मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो अपने को दूसरों से अलग समझता है या अलग कर लेता है। क्या कर लेता है, हाँ, वो सोचता मैं बहुत एक ऐसे अच्छे बड़े पद पे हूं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मेरे पास ये है वो है, तो वो आम लोगों से अपने आप को काट लेता है, या आम लोग उससे क्या है, दूर हो जाते हैं, है ना। वो समझता है मेरे जैसा ज्ञान किसी को दे, वो फिर अपने आप को कॉमन नहीं करता, राइट, ऐसा असाधारण समझ लेता है समझदारी के तौर पर, है ना, कि मेरे जैसा ज्ञान किसी के पास नहीं, और जैसा मैं बता रहा हूं वैसा किसी ने तो बताया नहीं। और मैंने कहा कि जो असाधारण होने के जो कारण है, ज्ञान है, पैसा है, पहचान है, पद है, ओहदा है, ये सब सारी चीज है। और कलाम भी कहता है कि जो ज्ञान जो घमंड को उत्पन्न कर देता है, वो कॉमन नहीं रहने देगा आपको। अगर किसी को ज्ञान हो जाए ना, आप लोगों के बीच में आप मिलते जुलते हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप सुनते हैं, तो उनका घमंड बोलता है, वो अपने आप को डिफरेंट बताएंगे, देखो मेरे को ये नॉलेज है, देखो मैंने इस पे बात किया, आज तक कोई बात नहीं कर पाया। ये क्या था, घमंड था। वो साधारण नहीं, अपने आप को यूनिक बताना चाह रहे थे। क्या बताना चाह रहे थे, यूनिक और डिफरेंट बताना चाहते हैं इस माध्यम से, क्योंकि ये स्वभाव उनके अंदर क्या है, कार्य कर रहा है ना। जैसे कुछ दुर्लभ होता है कि अरे ये तो मिल ही नहीं सकता, अब लोग भी क्या सोचते हैं, ओ हा हा हा, क्या ज्ञान की बात करी है, ऐसे तो मिल ही नहीं सकती। तो ये मानसिकता क्या है, हम लोग बना लेते हैं कि जो आसानी से नहीं मिलता, है ना। जैसे उसकी असाधारण प्रतिभा ने उसे बहुत प्रसिद्ध कर दिया हो, उसके इसी एटीट्यूड ने क्या कर दिया, उसको प्रसिद्ध कर दिया, फेमस कर दिया, तो वो क्या हो गया, अपने आप को क्या समझते हैं फिर, असाधारण, कॉमन नहीं रखा अपने आप को। मैं क्यों इन दो वर्ड को बीच में ला रहा हूं, साधारण और असाधारण, क्यों बाइबल इस बात के लिए जिक्र करती है, और आगे हम कनेक्ट होंगे कि साधारण और असाधारण में फर्क क्या है, राइट। कि कोई प्रसिद्ध हो गया तो वो क्या हो गया, अलग हो गया, अपने आप को असाधारण हो गया। असाधारण घटना जो पहले कभी नहीं हुई, है ना। दुनिया को कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में, चाहे सांसारिक या आध्यात्मिक, जैसे मैं बात कर चुका हूं, है ना, ये बात करते समय अपने आप को साधारण नहीं असाधारण दिखाता है। क्या करते हैं, अपने आप को असाधारण दिखाते हैं। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होकर, उनका जो जन्म भी था बहुत ही साधारण तरीके से हो। और अभी जो मैं बात कर रहा हूं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, परमेश्वर जो जगत का रचने वाला, प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा, उसका जन्म भी इस परमेश्वर का कितने साधारण तरीके से हुआ, पता आपको, कितने लोगों को पता है, कैसे, चरनी में। सोचो, राजमहल में क्यों नहीं पैदा हुआ। अभी जो कहते हैं ना, तेरे बाप का क्या मेरे बाप का, तो मैं वही कह रहा हूं, अपने बाप को पहचान लो पहले। वो असाधारण नहीं बना, अपने आप को एटीट्यूड घमंड नहीं लाया, साधारण बन के आया, चरनी में जन्म लिया, राइट।
जो वाकई में असाधारण था, जिस तक रीच करना, जिस तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल था हमारा, वो बिल्कुल दीन और नम्र होके आ गया हमारे लिए, साधारण होके आ गया। जिन गुनाहों से, जिन पापों से हम परमेश्वर से दूर हो गए थे, वो परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर आ गया, साधारण बन के आ गया। अन्यथा परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो असाधारण है, उस तक हमारी रीच नहीं है। पृथ्वी के लोगों के अंदर देखिएगा कितना एटीट्यूड आता है कि वो अपने आप को कहां रख लेते हैं कि वीवीआईपी होगी, हम नहीं मिल सकते हैं। सोचो, जो जगत का परमेश्वर है, उसको रचने वाला है, वो असाधारण होकर कितना साधारण हो गए। आ रहा है जी समझ में? लास्ट में ओके। सो इस बात को हमें समझने की क्या है, आवश्यकता है ना? आप जानते हैं, मनुष्य जो है वो बाहर का व्यक्तित्व देखता है। बाहर का व्यक्तित्व मतलब बाहर की सजावट, उसका रख रखाव, वो सब देखता है। और कलाम भी इसका कहता है कि मनुष्य को जो देखना है वो बाहरी है, लेकिन परमेश्वर यहोवा कैसे देखता है? अंदर से, यानी मन से देखता है कि वो मन से कैसा है। शमूएल नबी जब अभिषेक के लिए गए दाऊद के लिए, तो उसके भाई जो पर्सनालिटी में, जो योग्यता में, दिखने में, आप कह सकते हैं पर्सनालिटी वाइज, या उनकी सुंदरता वाइज, या उनकी हाइट वाइज, या उनके गुणों से, या उनके गुण बताए गए होंगे, उनके फादर ने, यिशै ने भी उनकी तारीफ की होगी, उनको आगे किया था पहले। और जो छोटा था वो जाके अपना भेड़ बकरी चरा रहा था। खुदा के नबी ने कहा कि सारे आ गए हैं पुत्र आपके? कह रहे नहीं, एक रह गया। तो पिता ने भी सोचा ये कहां होगा भाई। अगर मान लो कोई रिश्ता वाले आ जाए तो लड़की सुंदर हो, पहले उसी को दिखाएंगे, है? तो कहेंगे इसे देख लो। फिर से वही बात, सुंदरता मन की होती है, तन की कभी नहीं होती, है ना? अंदर से मनुष्य कितना अच्छा है, क्योंकि रंग तो दो ही है, काला और गोरा, तो उससे तो फर्क नहीं पड़ता। आदमी गोरा हो लेकिन काम काले हो, फिर फायदा क्या उसका? तो परमेश्वर क्या है? मनों का जांचने वाला, मन की ओर देखता है कि वो कैसा है। तो परमेश्वर क्या है? भीतर से देखता है। कैसे देखता है जी? अंदर से देखता है, भीतर से, कि मनुष्य का व्यक्तित्व, उसका स्वभाव क्या है ना? कि मनुष्य का स्वभाव अपने आप को क्या है? असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, चाहे कुछ ना हो, ये इतना सा बना के चलता। हर एक आदमी का स्वभाव ये, हर एक क्षेत्र के अंदर, है ना? कुछ लोग तो अपने पास्टर की तारीफ करने लग जाएंगे, हमारे पास्टर बड़े अच्छे हैं, पास्टर जी भी बड़े स्टाइल में आ जाएंगे। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू बेटा। आप कहते हैं, वैसे सुना नहीं मैंने। तो मनुष्य क्या समझता है? अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझना शुरू कर देता है ना? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब अलग, असाधारण, निराला, है ना? उसके जो वर्ड्स निकल के आते हैं, निराला, न्यारा, हरियाणवी वर्ड, कैसे बोलेंगे ब्रदर? न्यारा, है? जैसे वो भी कभी अगर अपनी बहन को बोलते हैं तो बड़ी न्यारी बन रही है, अपने आप को उड़ रही है हवा में जब से लीडर बनी है, राइट? तो निराला यानी कि न्यारा, अलग, विशेष, खास, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण, या रिमार्केबल। सही बोल पा रहा हूं इंग्लिश? रिमार्केबल मतलब हमें देखे कोई, हाईलाइट, या एक अच्छी कलर करेंगे, हाईलाइट में रहना चाहते, बने रहना चाहते, और हाईलाइट में बनने वाले कोई भी एंगल ले लेंगे, चाहे उनके पास कुछ ना हो ना बोलने के लिए, वो अपने आप को हाईलाइट दिखाना चाहेंगे। और आप सोशल मीडिया में भी देखते हैं,
कई लोगों का कुछ उनको पूछता नहीं, तो वो क्या है, उल्टे सीधे कपड़े पहन के हाईलाइट बनना शुरू कर देते हैं, है ना, और कुछ नहीं, मतलब पत्ते पहन पहन के आ रहे हैं, देख रहे हैं ना ये सब। तो ये क्या रिमार्केबल होना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए बोलने के लिए मुंह में सही नहीं है कि वो किसी के व्यक्ति के लिए, किसी के व्यक्तित्व के लिए अच्छा बोले, लेकिन मुंह में क्या है, बुराई बोलेंगे। इनका मुंह क्या है, विष भरा है इनके मुंह में, विषैले सांप के द्वारा विष निकलेगा। तो ये क्या बनना चाहते हैं, रिमार्केबल बनना चाहते हैं। अच्छा नहीं है, लेकिन बुरा बोलकर भी क्या करते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, मतलब फेमस रहना चाहते हैं, असाधारण बनना चाहते हैं। ये कुछ भी कहते हैं लोग, कई लोगों की मानसिकता ना, या तो अच्छे से फेमस होते हैं या फिर बुरा बोल के। कई लोग कहते हैं ना, कंट्रोवर्सी कर दो, अरे तुम्हारा चैनल नहीं चल रहा, क्या करो तुम कुछ डिफरेंट ले आओ, कुछ अलग। कंट्रोवर्सी करेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये क्या बनना चाहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, रिमार्केबल बनना चाहते हैं अपने आप को, कि उसको सब अटेंशन करे। ऐसी वर्ड को लेके आएंगे, ध्यान रखिएगा, कि लोग उसको क्या करें, अटेंशन करें, ध्यान में रखे, ध्यान में रखने योग्य समझ ले उसको। क्या कहते हैं, रेयर है। हाँ, किसी की बात से हम इंप्रेशन होते हैं ना, वो इंप्रेस कर लेता है, राइट सिस्टर। अरे इसकी नॉलेज रेयर है, पीछे उठा के देखो, ढंग से पढ़ लो, ऐसी ऐसी नॉलेज बहुतों ने दी हुई है। समझ गए ना बात को, जिसको कहते हैं ना कि हमने दे दी या हमारे पास्टर ने ये नॉलेज दे दी, उठा के देखिए। आज मस्जिद के अंदर आधा तबका एक बात करता है, आधा तबका अलग बात करता है, डॉक्ट्रिन अलग है। ये नहीं अरे हमें ही है, अरे स्वामी प्रभु आप ही हो पास्टर साहब, आपने तो बड़ा जलजलाहट ला दिया, क्या सुनामी ला दी, सुनामी ला दिया आपने तो इन बातों से। तो व्यक्ति क्या है, रिमार्केबल बनना चाहता है, हाँ, सैलाब ला दिया आपने। हो। अभी 2 दिन पहले ही थोड़ा सा सैलाब आया था दिल्ली के अंदर, देखना कहीं ज्यादा सैलाब आया सब बहा ले जाएगा। अभी तो पेड़ वेड़ भी खड़े थे, खुद ही ना बह जाओ इस सैलाब में। तो क्या बनना चाहते हैं, अरे रेयर है ये तो, है ना, अलग है, स्पेशल है। क्या समझेंगे जी, स्पेशल है। भाई साहब पानी पिला दो कम से कम। स्पेशल, अनकॉमन, क्या बनेंगे जी, अनकॉमन। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू ब्रदर, यहीं बैठे रहिए, मुझे आवश्यकता पड़ेगी आपकी। अनकॉमन क्या हुआ जी, अनकॉमन, अनोखा। क्या होता है, अनोखा, डिफरेंट बनने के रहते हैं, है ना, या बिजी दिखाना। अच्छा ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कुछ हो आदमी लेकिन अपने आप को बिजी दिखाएगा। आसानी से मिल जा सकता है, अभी नहीं मिल सकते, अभी कुछ काम है। अच्छा ऐसा आदमी घर में भी अपने आप को बिजी दिखाएगा। वाइफ कहोगी डैडी को मत छेड़ना, स्टडी कर रहे हैं, डैडी चाहे मोबाइल चला रहे हो। हाँ वो भी फूला फूला रहता है। तो क्या दिखाते हैं अपने आप को, बिजी दिखाने वाली प्रॉब्लम भी है ये स्वभाव के अंदर। आप इस स्वभाव से बच ही नहीं सकते। और जैसे हमने पिछले दिनों में जो एक विषय पर बात की थी, जिसका टॉपिक था स्वभाव, संसार का स्वभाव क्या है। आज क्यों दुनिया को या मसीहों को टीचिंग के साथ साथ, ज्ञान के साथ साथ मसीह के स्वभाव को सीखने की आवश्यकता है। और मैं ये अंदर की बात कर रहा हूं, मैं बाहर की बात तो नहीं कर रहा, बाहर की तो कर ली मैंने जो करनी थी, राइट। तो आज जरूरत है चर्च को, लीडर्स को, एल्डर्स को साधारण बनने की, असाधारण दिखाने की नहीं। आपको परमेश्वर ने कोई दान वरदान दिया है, असाधारण बने रहो। अपने आप को डिफरेंट मत समझो, अपने आप को ऊंचा मत समझो, क्योंकि खुद खुदावन यीशु मसीह ने अपने आप को ऊंचा नहीं समझा, दीन कर दिया, हम्बल कर दिया, नम्र कर दिया, कि आसानी से हम तक पहुंच सके और हम उस तक पहुंच जाते हैं, राइट।
पहले तो नहीं पहुंच सकते थे ना परमेश्वर के पास, लेकिन अब कितना इजी रास्ता परमेश्वर ने किया है कि हम तक उस तक पहुंचे। सो अपने आप को बिजी दिखाता, या कोई भी व्यक्ति किसी पद सम्मान पे हो तो वो अपने आप को क्या कर देगा, असाधारण समझ लेता है ना। कोई भी व्यक्ति अपने आप को साधारण कॉमन नहीं बनाना चाहता, तो आज आवश्यकता है कि अपने आप को कॉमन बनाए। तो मैंने कहा कि सबको अलग अलग तरह का एटीट्यूड या कमेंट हो सकता है, नॉलेज का, सुंदरता का, पर्सनालिटी का, पैसे का, रुतबे का, पहचान का, पद का। साधारणता क्या होती है ये हम प्रभु यीशु से सीखते हैं। तो आज चर्च को सीखने की आवश्यकता है कि साधारण कैसे हो, साधारण कैसे हो। कई जगह क्या सुनने को या देखने को मिलता है कि अगर किसी को पास्टर नहीं बोला या पास्टर साहब नहीं बोला तो चिढ़ गए मुख्य स्थान नहीं मिला, चिढ़ गए, उठ के चल दिए वहां से। अरे पास्टर जी आइए ना, नहीं 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 मुझे कुछ काम है। बड़ी हैरत होती है ऐसी हरकतों का। चर्चेस में ये हो रहा है। फिर कहते हैं मसीह को जानते हैं। कहाँ जानते हैं आप तो अपने आप को असाधारण समझ के अपने मुख्य बाजारों में नमस्कार, रब्बी कहलाना, गुरु कहलाना, पापा कहलाना, सम्मान लेना, ये आपको पसंद आया? ये कहां परमेश्वर प्रभु यीशु ने टीचिंग दी? वो तो जब चेलों में ये होड़ हो गई थी कि हम सीनियर हैं, हम पहले बुलाए गए, हम पहले प्रेरितों में से, प्रभु ने कहा कि कोई बड़ा नहीं है, सब तुम भाई हो, फिर तुम किसी को अपना गुरु ना कहना, हम सब भाई हैं। तो अगर पास्टर को पास्टर साहब ना कहे या कुछ मुख्य स्थान ना दिया तो उसमें कहां आपकी तौहीन हो गई? हम किससे सीख रहे हैं? संस्थाओं से सीख रहे हैं कि हमारे लिए मुख्य स्थान लगाए जाए, या हम प्रभु से सीख रहे हैं कि वो कितना दीन और नम्र होके और हमें क्या सिखाते हैं? सो हम किससे सीखे? संस्थाओं से नहीं, परमेश्वर से सीखे, मनुष्य से नहीं। हो सकता है आपको संस्था ने किसी ने सिखा दिया हो, यू आर द पास्टर, अब आपको असाधारण नहीं है, आप साधारण नहीं है, आप असाधारण है, खास है, आप खास। जब जानते हैं कि इसका ये जो एटीट्यूड है ये व्यक्ति को खोखला करना शुरू करता है, उसको घमंड दे देगा उसके अंदर। आपको बात करके देखेंगे ना, आप कहेंगे अरे इसका बिहेव अच्छा नहीं लगा। आज भी कई लोग या चर्च या कलीसिया क्या कहते हैं, हम फलाने व्यक्ति से मिले, फलाने लीडर से मिले, फलाने पास्टर से मिले, लेकिन नेचर कैसा था? एटीट्यूड था बड़ा। तो सोचिएगा एटीट्यूड की जगह कहां है? एटीट्यूड की जगह कहां है? एटीट्यूड तो प्रभु यीशु ने भी नहीं दिखाया, लेकिन ये एटीट्यूड आज क्या है? चर्च या कलीसिया के अंदर आ रहा है, राइट? तो इससे बचने की और सीखने की क्या है आवश्यकता है आज चर्च को भी। जो परमेश्वर, जो स्वर्ग का परमेश्वर, और जिन्हें कहते हैं हम लोग लॉर्ड ऑफ द प्रिंस या प्रिंस ऑफ द लॉर्ड, शांति का राजकुमार, अनॉइंटेड लॉर्ड, अभिषिक्त परमेश्वर का। सोचो जो खुद परमेश्वर होकर इतना सामान्य, इतना साधारण हो गया, तो आज चर्च को, मेंबर्स को, लीडर्स को, एल्डर्स को, पास्टर्स को, बिशप्स को, सबको क्या है? साधारण बनने की क्या है आवश्यकता है, और ये जरूरी है। जो राजाओं का राजा साधारण हो गया, तो हमें भी मेरे प्रियो साधारण होने की क्या है आवश्यकता है। आइए और खुदावंत के कलाम से हम लोग कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। जी आप बाइबल निकालेंगे, मरकुस अध्याय 3 आयत नंबर 37 से 35। जी सॉरी, मरकुस अध्याय 3 आयत नंबर 31 से 35।
तब उसके माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलावा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उनसे उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन है? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई बहन माता है। हालेलुया। क्या यहाँ पर क्या हुआ जी? क्या बातचीत हो रही है? प्रभु यीशु मसीह के विषय में। प्रभु यीशु मसीह कहीं पर प्रचार कर रहे थे, तो उनको ढूंढते हुए उनके फैमिली मेंबर्स आए। कौन आए? फैमिली के मेंबर्स आए। तो किसी ने उनको मैसेज दे दिया कि स्वामी आपके फैमिली के मेंबर ढूंढते हैं या आपको बुलाते हैं। आप जानते हैं कि आप वहां पर ऐसा नहीं लिखा, लेकिन ऐसा हम समझ सकते हैं उन्होंने सभा को छोड़ के नहीं भागे, अरे बुलाओ बुलाओ अंदर बुलाओ, या मैं खुद ही छोड़ के चला जाता हूं। वो जब इस बात को कह रहे हैं तो इस बात से हमें यहां ये समझने की आवश्यकता है, कौन मेरे माता पिता। ये एक स्वभाव रहा होगा उनका बात करने का, समझ सकते हैं? कैन यू इमेजिन? कौन है मेरे माता पिता, कौन है मेरे भाई बहन? अगली लाइन कनेक्ट करती है या कंप्लीट करती है, वही मेरे पेरेंट्स, फैमिली मेंबर, माता पिता, भाई बहन हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर या उसके वचन को सुनते हैं। तो यहाँ कंप्लीट हो जाता है सेंटेंस कि प्रभु यीशु का व्यक्तित्व या स्वभाव या एटीट्यूड क्या रहा होगा उनसे बोलने का, वो समझाने का भी। इसका उलट क्या देखते हैं चर्चेस में? पास्टर साहब की फैमिली है, पास्टर की माँ है, बेबी है, बहन है, बच्चे हैं। अगर वे मस्जिद के हिसाब से योग्य नहीं, लेकिन कहते हैं भाई फैमिली है आगे बिठाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि पास्टर की फैमिली का रिस्पेक्ट ना करे, उन्हें प्यार ना करे, करना है, लेकिन आप वहां पे नहीं बिठा सकते जहां पर बैठने का अधिकार चर्च का है, वहां पर उनका अधिकार जहां एल्डर्स का है, वहां पर अधिकार जहां लीडर्स का है, या जो सुसमाचार की सेवा करने वाले लोगों का है, आप वहां पे नहीं बिठा सकते। जो इंपॉर्टेंस देना अपने आप को पास्टर लोग या अपनी फैमिली को देना जो शुरू करते हैं, वहां देख लीजिएगा अपने आप को या अपनी फैमिली को असाधारण बनाना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि हम वीआईपी है या वीवीआईपी है, लेकिन कलाम इस बात को बिल्कुल तवज्जो नहीं देता है कि आप खुद पास्टर होकर अपने आप को वीवीआईपी समझ ले या आप अपनी फैमिली को इस तरह से पेश करें। कितने लोगों की समझ में आ रहा है? इस स्वभाव की आज आवश्यकता है चर्च को, अपने प्रति भी और अपने परिवार के प्रति भी। अच्छा, डन? ओके ओके। आप जानते हैं कितने लोगों ने प्रभु यीशु के बारे में कहा, जब वो ऐसी अद्भुत बातों को किया करते थे, सब अचंभित रह जाते थे, कोई उनकी बात का तोड़ नहीं निकाल पाता था, राइट? उसने कहा अरे इनको कहां से ज्ञान है? क्या ये वही बढ़ई का बेटा नहीं, यूसुफ का बेटा? अरे इसके बहन भाई हमारे साथ नहीं खेलते, अरे इसको कहां से आ गया? तो यहां से समझ सकते हैं कितना सिंपलिसिटी के साथ प्रभु यीशु ने अपने जीवन को ज्ञापन किया। समझ रहे? वो जो इस स्वभाव में थे, वो जो शास्त्री फरीसी जो तालीम लिया करते थे, जैसे आज का तालीम होता है ना कि आप स्टडी के लिए जाए या फिर बाइबल कॉलेज के लिए जाए, तो मेरा तो उसके खिलाफ कुछ नहीं है कि आप जाए या ना जाए, वहां पर भी आपको प्रभु में कैसे आपको चलना है या बाइबल की तालीम दी जाती है, तो मेरा उस पर तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप जानिए कि शास्त्री फरीसी भी इस बात को देखकर, उनकी सिंपलिसिटी देखकर क्या है, अचंभित होते थे। वो इतने अपने आप को दीन और नम्र होके
वो उन शास्त्रीय फरीसियों की तरह उन्होंने ये पैमाना नहीं अपनाया, ये पैटर्न नहीं अपनाया। समझे पॉइंट को कि हाँ भाई मैं तो जैसे आजकल तो इतना सर्टिफिकेट लेके आएंगे लेकिन आत्मिक प्रमाण नहीं है। सर्टिफिकेट तुम कितना भी बांट दो या कितने भी सर्टिफिकेट ले लो, कितनी जगह से ले लो, अगर आत्मा का प्रमाण ही नहीं है, परमेश्वर की ओर से आप नियुक्ति नहीं है, तो सर्टिफिकेट आप पे क्या कर लेगा, या फिर इस तरह की ट्रेनिंग आपका कर क्या लेगी। आजकल ट्रेनिंग का सिलसिला चला हुआ है, राइट। जब तक ऊपर से ना दिया जाए, यानी कि जब तक परमेश्वर की ओर से ना दिया जाए, आदमी कुछ नहीं कर सकता। दिखावा कर सकता है, लोग दिखावा, वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत जल्दी फेल हो जाता है, वो ज्यादा नहीं चलता है, राइट। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो व्यक्तित्व था वो साधारण था। क्या था जी? साधारण था। वो हर एक व्यक्ति के पास बात कर सकते थे, उनके पास पहुंच जाते थे, या वे लोग प्रभु यीशु के पास आ जाते थे। जानते हैं आप लोग, ज्ञानी से ज्ञानी, सरदार से सरदार, हाकिम से हाकिम, है ना। कोई सरदार आ रहा है विनती लेकर, कोई शास्त्री फरीसी आ रहा है बात करने के लिए, डिबेट करने के लिए, कोई चुपके से आ रहा है रात को, हम जानते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से। कोई गुनाहों में फंसा हुआ और पाप में फंसा हुआ व्यक्ति उसके पास आ रहा है, सोचो वो तो खुद परमेश्वर है, वो अपनी एक ऐसी टेरिटरी बांध लेते, नहीं आ सकता कोई, या तब आएगा। हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहा है, हर एक गुनाहगार उसके पास आ रहा है। लोगों ने कहा तुम्हारा गुरु, क्योंकि गुरुओं की जो प्रतिभा थी, उनका जो सम्मान तो बड़ा लेवल का था, क्योंकि आप जानते हैं ना शास्त्री फरीसी अपने आप को बड़ा वो दिखाया करते थे। लेकिन इन लोगों ने कहा कि जो तुम्हारा गुरु है, तो गुरु का महत्व बड़ा था। तुम्हारा गुरु तो पापियों के संग खाता पीता है, तुम्हारे गुरु को तो ये नहीं पता जो उसे छू रही है वो एक पापी स्त्री है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु क्या बन गए? साधारण बन गए, ताकि हर एक व्यक्ति उनके पास पहुंच जाए। वो इतने साधारण हो गए और वो जगह जगह पर जाकर लोगों तक पहुंच गए, इतने अपने आप को दीन नम्र किया और इतना साधारण बना दिया। मैंने कहा कि जो साधारण होता है उसके पास आप इजीली चले जाते हैं, जो साधारण होता है वो आपके पास इजीली आ जाता है, लेकिन असाधारण के पास आप नहीं जानते, नहीं मिल सकते हैं। वो अपने आप को वीआईपी वीवीआईपी दिखाएगा, आप उस तक नहीं पहुंच सकते डायरेक्ट। फलाने व्यक्ति को आपको बोलना पड़ेगा, वो मिलवाएगा नहीं मिलवाएगा सर आगे, वो फिर मिलवाएगा आपको। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु बिल्कुल साधारण हो गए, कॉमन हो गए। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या हो गया है? साधारण हो गया है। क्या बन गया है जी? साधारण बन गया है। आप जानते हैं कि जो क्रूस की मौत उन्होंने ली, उन्होंने हमारे लिए लिया, राइट। ये बात तो हम अच्छे से जानते हैं, भली बात ही जानते हैं। और उस मौत को भी उन्होंने कितने साधारण तरीके से लिया। चाहते तो बच सकते थे। खुदाबंद के एक चेले ने एक सैनिक का कान काट दिया, तो उन्होंने कहा जो तलवार चलाते वो तलवार से क्या किए जाएंगे? नाश किए जाएंगे या घात किए जाएंगे। तलवार को रख लो। कहते तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं, और अभी वो मेरे लिए क्या करेंगे जी? 12 पलटन। 12 पलटन का मतलब जानते हैं आप लोग? हाँ जी, हाँ, क्योंकि एक पलटन का जब हम लोग यहूदी कल्चर के हिसाब से हम जानते हैं, सॉरी रोमन
जो कल्चर के हिसाब से जानते हैं, वो पलटन में 6000 सैनिक को बोलते हैं उस वक्त का हिसाब से। बाद में ऊपर नीचे हुआ वो एक अलग है, आज का अलग होगा। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं कि वो 12 पलटन से भी अधिक मेरे लिए स्वर्गदूतों का क्या है भेज सकता है। तो इसका कैलकुलेट लगा के 72,000 सोचो। तो प्रभु यीशु को तो पकड़ने कुछ ही लोग आए होंगे, एक पलटन आई होगी, लगा लेते हैं अंदर। तो उन्होंने अपने आप को कितना कर दिया जी, अपनी मृत्यु को भी कितना किया, साधारण कर दिया बिल्कुल। और यशायाह एक बार हम लोग को पढ़ेंगे, अध्याय 37 आप निकालेंगे। हाँ जी, यशायाह अध्याय 37 आयत नंबर 35 और 36 पढ़ेंगे हम लोग। क्योंकि मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। जी। तब यहोवा के दूत ने निकलकर, तब ध्यान दीजिएगा, यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में जी 1,85,000 पुरुषों को मारा। किसने? एक स्वर्गदूत ने। किसने जी? यहोवा के दूत ने। एक ने। तो सोचिए कि जब ये पलटन आ जाती तो कितने लोग, तो मुझे लगता है कि उस वक्त जनसंख्या भी नहीं थी, अरबों में पहुंच जाते। उनकी जो क्षमता है, उनकी जो सामर्थ्य है। तो खुदावंद यीशु मसीह कह रहे तुम क्या देखते हो, ये भीड़ को देखते जो मुझे मारने हैं? ये तो जो होना था, इसलिए मैं खुद इनके हाथों में अपने आप को दे रहा हूं। मैं तो रोज प्रचार करता, कहा ना कि तुम मुझे क्या चोर डाकू समझ रहे हो, मैं तो प्रतिदिन प्रचार करता था। तो सोचो, यहोवा के एक दूत या एक स्वर्गदूत 1,85,000 लोगों को मारने की क्षमता रखता है। तो पलटन की बात हो रही है, 12 पलटन की बात हो रही है। तो ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर ऐसा सामान्य होके आया, जिसके पास सारा राइट्स था, सारी पावर थी। राइट? हाँ जी। आइए हम लोग थोड़ा गौर करते हैं। इस स्वभाव को आप जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने शागिर्दों को सिखाया कि तुम साधारण बने रहो, तुम कोई मुख्य ना हो, है ना, कोई बड़ा ना बने। जो बड़ा बनना चाहता वो छोटा बने पहले, है ना, ताकि तुम परमेश्वर के राज्य में बड़े कहलाए जाओ और उसमें प्रवेश करने पाओगे तब तुम लोग, जब तक तुम बालकों के समान ना बनो। इतने सामान्य हो गए कि अपने चेलों के ही, शागिर्दों के पैर धो दिए। यहाँ तो पता चल रहा है कि पास्टर साहब पैर छुएंगे लोग हैं, तो सोचिएगा कितना गलत ये चल रहा है। प्रभु यीशु ने पैर नहीं छुआए कि कोई पासवानों के पैर छुए, वो तो खुद पैर धो रहे। सोचो, तो साधारणता आना मसीहों के अंदर, पासवानों के अंदर बहुत जरूरी है। चर्च को भी क्या एजुकेट करे, साधारण बनो। मसीह में कैसे चलो, साधारण बन के चलो। आपस में पासवान लोग कैसे मिले, साधारण होके मिले। राइट? प्रेरितों का काम अध्याय 3 आयत नंबर 1 से लेकर 8 पढ़ेंगे। और यही व्यक्तित्व हम देखते हैं उनके शागिर्दों में, जब खुदावन ने उनको तैयार किया। अब जानते हैं, दावा तो बहुत करते हैं, प्रभु यीशु की तरह हम लोग हैं, स्वभाव नहीं है, लेकिन साधारण नहीं है। हम दावा करते हैं उनके दासों के जीवन के बारे में, हम दावा करते हैं परमेश्वर के दास पौलुस जैसे के बारे में, लेकिन उनके जैसे स्वभाव में नहीं आता। जी। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जी। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा जी, तो उनसे भीख मांगी। हाँ जी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, जी, हमारी ओर देख। हाँ, अतः वह उनसे कुछ
कुछ पाने की आशा रखते हुए जी उनकी ओर ताकने लगा। ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, हाँ चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, हाँ परंतु जो मेरे पास है हाँ वह तुझे देता हूँ। जी यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हाँ और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। जी वह उछलकर खड़ा हो गया हाँ और चलने फिरने लगा हाँ और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हाँ सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। हाँ और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। हाँ जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। जी यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। जी अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, जी हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। जी तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया। हाँ जी। तो यहाँ पे क्या समझेंगे हम लोग? पतरस और यूहन्ना जन्म से लंगड़े को चला दिया। जब लोगों ने कहा, अरे तुम तो कुछ खास हो, असाधारण हो, राइट, तुम हमारी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो भाई? जैसे कि हमने अपनी सामर्थ्य से किया, प्रभु यीशु की सामर्थ्य से लोगों की अप्रिशिएट पा सकते थे ना वो लोग। अभी थोड़ा सा काम कर दो, पता नहीं क्या ढिंढोरे पिटवा देंगे। क्या बोला उन्होंने? ये हमने अपनी सामर्थ्य से नहीं किया, प्रभु यीशु की सामर्थ्य से ठीक हुआ है। तो वहां पे क्या दिखाया उन लोगों ने? पतरस यूहन्ना ने साधारण, क्योंकि वो किसके नक्शे कदम पे चल रहे थे? प्रभु यीशु के। तो ऐसा जीवन जियो। फिर आप अगर कहते हैं कि आप मसीह हैं, आप ये कहते हैं कि आप प्रभु को जान चुके हैं और ये दावा करते हैं, तो प्रभु यीशु के अनुसार जीवन जियो। जो जीवन प्रेरितों ने जिया वो जियो फिर, राइट? हाँ जी। और यह इसी बुक में हम लोग प्रेरितों का अध्याय 4 आयत नंबर 13 एक बार गौर करेंगे। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा हाँ और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, हाँ जी, तो आश्चर्य किया। आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। किसका साहस देखा? पतरस और यूहन्ना। पतरस और यूहन्ना का साहस देखा। अरे ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, इन्होंने सब हिला दिया, इन्होंने सब उथल पुथल कर रखा है सारा। ये तो कौन है? साधारण अनपढ़। साधारण से अनपढ़ से आदमी। तो फिर वहां के अनुसार या आज के अनुसार कहाँ उनकी डिग्रियां, कहाँ उनके सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कहाँ है? फिर है? और जीवन देखो उनका, साधारण। गलातियों की पुस्तक से जब हम लोग पढ़ते हैं ना, उसका भूमिका जब देखते हैं तो कहते हैं कि मैं मानवीय अधिकारों के द्वारा बुलाया गया नहीं हूं। खुदा का दास पौलुस कहता है, मैं परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया हूं। मानवीय अधिकार क्या होते हैं ना? संस्थाओं के द्वारा। और कहता है मैं उनके पास नहीं गया यरूशलेम में जो मुझसे पहले प्रेरित थे। उसको खुदा ने उसने अगुवाई की इसकी। तो देखो, लोग तो कह रहे हैं कि तो अनपढ़ आदमी है, साधारण आदमी है। तो क्या बनने की जरूरत है? साधारण बनने की जरूरत है। आज के एंगल से आपने कोई भी एजुकेशन पाया है, कोई भी शिक्षा पाई है, कहीं तक भी पाई है, डजंट मैटर। ना उस वक्त, ना इस वक्त, ना आगे रहेगा। प्रभु की जो बात करेंगे, जो उसकी आत्मा के द्वारा चलाए चलेंगे, वो उसकी बात प्रभु की आत्मा के अनुसार गहराई से करेंगे,
संजीदगी के साथ करेंगे, गहराई से करेंगे, सीरियस होके करेंगे। नहीं तो संस्थाओं वाला जो पैटर्न चलेगा ना, फिर वो अपने आप को असाधारण बना के रखते हैं, चर्च के प्रति भी, मेंबर्स के प्रति भी, लोगों के प्रति भी। और जब बात करते हैं तो बात देखिए, बात क्या है, जो हमारा जो स्वभाव है उसी एटीट्यूड से बात करते हैं। मान लीजिए जो मेरा एटीट्यूड होता, जिस तरह का बिहेवियर होता, तो मैं उस अंदाज में यहाँ पर बात कर रहा होता। जिस अंदाज में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो मेरा एक स्वभाव है, नेचुरल है मेरा। इसको मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ किसी का, इसका बना नहीं रहा हूं। लेकिन संस्थाएं क्या कर रही है, कॉपी करेगी। वहां पे सिखाया गया था इसलिए ऐसे पैटर्न से बात करना है, आपको ये जाके बोलना है। समझे पॉइंट को? संस्थाएं क्या कर रही है, कॉपी दे रही है, पैटर्न दे रही है। तो पैटर्न की आवश्यकता है मस्जिद को बताने के लिए, सुसमाचार को बताने के लिए। जो जाना है, जो देखा है, खुदा के दास प्रेरित कहते हैं, अरे जिसको देखा है हमने, हम उसकी तारीफ करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। राइट जी। और इसी पुस्तक में हम लोग हैं, और प्रेरितों काम अध्याय 6 आयत नंबर 8 एक बार गौर करेंगे। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जी, लोगों में बड़े बड़े अद्भुत। स्तिफनुस क्या था, क्या होकर, फिर से, अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर। अनुग्रह जो परमेश्वर देते हैं, नोट संस्था। अनुग्रह कौन देता है? परमेश्वर देते हैं। अनुग्रह और सामर्थ्य, सामर्थ्य से, तो सामर्थ्य संस्था देती है या परमेश्वर देता है? परमेश्वर। अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर, भर के, अभी वो मत करना भरना खोलना, वो वर्डिंग पे नहीं हो गए, मतलब परमेश्वर ने उसको फिलफिल किया है। वो ज्ञान, वो अनुग्रह परमेश्वर ने उसको तैयार किया, संस्था ने नहीं। जी। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जी, लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम हाँ। और चिन्ह दिखाया करता था। हाँ, तो ये अनुग्रह और सामर्थ्य किसकी ओर से था? परमेश्वर की ओर से था। तो बड़े अद्भुत कार्य होते थे उसके द्वारा, परमेश्वर करा रहा था। जी। तब उस आराधनालय में से जो लिबिर्टीनों की कहलाती थी और कुरेनी और देखिए यहाँ पे आपको गौर करना पड़ेगा, कुछ वर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ ग्रुप्स यहाँ पे आ रहा है, कुछ कम्युनिटी यहाँ पे आ रही है जो उसके साथ वाद विवाद करने लगे। आप आज के हिसाब से कह सकते हैं ये जो पैटर्नधारी थे, ये पैटर्नधारी जो है परमेश्वर के दास स्तिफनुस से वाद विवाद कर रहे थे, लेकिन ये भूल गए जो हम पहली लाइन में पढ़ रहे हैं, वो परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य से और अनुग्रह से भरा हुआ था। बताओ, ये डिनोमिनेशन वाले अब उसका तोड़ निकाल देंगे, बताओ, उसको हराने चले थे ये लोग। आगे बढ़िएगा। तब उस आराधनालय में से जो लिबिर्टीनों की कहलाती थी और कुरेनी और सिकंदरिया और किलकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे। आगे ना, ये सब आज के हिसाब से मैं भाषण बात करूं, ये डिनोमिनेशन वाले कहते हैं हम देखेंगे, अब हमने सीखा, हम वाद विवाद करेंगे। लेकिन आगे की लाइन है, हाँ जी पढ़िएगा। स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का परंतु आगे उस ज्ञान, कौन सा ज्ञान? जो परमेश्वर के अनुग्रह से उसकी सामर्थ्य से मिला था। हाँ जी। परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था, वे सामना ना कर सके। हालेलुया, क्या बात है। कोई भी पैटर्न संस्था का आपको परमेश्वर का आत्मिक दास नहीं बना सकता है जब तक परमेश्वर ना चुने, जब तक आप परमेश्वर के सामने ना जाए। कोई भी संस्था हो, और मैं क्लियर कर चुका हूं, मैं संस्थाओं के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो संस्थाओं के पैटर्न को लेके चलते हैं और इस तरह अपने आप को असाधारण बनाते हैं, मैं उस चीज के खिलाफ बात कर रहा हूं। मैं क्लियर कर चुका हूं, मैं किसी बाइबल कॉलेज के खिलाफ नहीं हूं।
मैं पैटर्न के खिलाफ हूं। जो शिक्षा से, परमेश्वर के वचन से डिफरेंट होती है, मैं उस बात के खिलाफ। ऐसे ऐसे तैयार किए जाएंगे, ऐसे ऐसे बुलाए जाएंगे, कहते तुम भी पास्टर बनो। ऐसे पास्टर बनते हैं क्या? पास्टर तो उसके अनुग्रह से, उसकी कॉलिंग से बनते हैं। जी। परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना ना कर सके, इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा। हाँ, जो तो कहने मुकाबला नहीं कर पाए। कई खेमे के लोग आए, मुकाबला नहीं कर पाए, एक अकेले का। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह और सामर्थ्य से था वो। तो अब क्या करेंगे? लोगों को भड़काएंगे। हाँ जी। इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे, हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना है। हाँ, तो मतलब कुछ ऐसा कह दीजिए, अरे हमने तो ये सुना है, तो क्रिएट करेंगे प्रॉब्लम, राइट जी। और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़काकर चढ़ाए। हाँ जी। और उसे पकड़कर महासभा में ले आए जी। और झूठे गवाह खड़े किए। हाँ जी। जिन्होंने कहा, जी। यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता। जी। क्योंकि हमने उसे यह कहते सुना है कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा जी। और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। जी। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई। जी। तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। जी। तब महायाजक ने कहा, क्या ये बातें सच है? स्तिफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों, सुनो। हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था। जी। और ये क्या पूछा इनसे, क्या ये बात सच है? मैंने कहा हाँ। तो उसकी तरफ दृष्टि उड़ाई तो उसका मुख कैसा दिखा? स्वर्गदूत जैसा। वो कोई उसका क्या है, मुकाबला नहीं कर पाया या नहीं कर सका। तो कहते झूठे गवाह खड़े कर दो, राइट। अब जानते हैं कि वचन क्या कहता है कि वचन जब आप बात करेंगे, और मैं जैसे कह चुका हूं, दोबारा दोहराता हूं, मैटर नहीं करता यहां पर जितने लोग हैं, आपका शिक्षा कितना है आज के युग के अनुसार, आपको क्या एजुकेशन है, क्या आपका भाषा पर आपका पकड़ है, डजंट मैटर। सुसमाचार के रास्ते में एजुकेशन आपके रोड़ा नहीं बनेगी, लैंग्वेज आपके रोड़ा नहीं बनेगी। अगर आप कहें, जैसे मैं कल उदाहरण दे रहा था कि अगर कोई इंग्लिश वाला मास्टर आ जाए वो आपसे बात करेगा, तो आप अपनी जो भाषा है उसमें बात करें उससे आपको। और आप क्या करेंगे कि आप गिल्ट फील करेंगे, अरे इंग्लिश बोलता है, मेरे से बात कर लेता हूँ, मेरे क्या होगा। तो भाई तेरे को इंग्लिश आती है, हमारे को हिंदी आती है, लिया फिर तू ट्रांसलेटर, अगर तेरी समझ में नहीं आ रहा तो। लेकिन लोग असाधारण बनाते हैं अपने आप को। तो कभी इस बात की चिंता नहीं करनी, इस बात की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आप खुद नहीं बोलेंगे, आप में बोलने वाला परमेश्वर का आत्मा आप में होगा। उदाहरण था कि जब हम लोग प्रभु के मार्ग में चलते हैं, उसकी अगुवाई में चलते हैं, बहुत लोगों ने आपको देखा होगा, पहले महीनों पहले या बीत गए या फिर सालों, आज उन्होंने एक तो बात कही होगी कि भाई पहले हमने देखा तो आज आप में अंतर है, आप में अंतर है। और ये अंतर कैसे आया? प्रभु में चलने के द्वारा आया। कैसे आया जी? है ना? या फिर कुछ लोगों का हो सकते हैं, आप प्रभु में जब चलते हैं, अंश बढ़ते हैं, तो लोग आपके लिए कहें, जब आप उसकी अच्छी महिमा करते हैं, अच्छा प्रचार करते हैं, दिल से करते हैं, ईमानदारी के साथ उसके सुसमाचार को बांटते हैं, तो लोग आपके लिए कह सकते हैं कि भाई काफी फर्क आ गया, काफी फ्लो आ गया। कहते हैं ना, कुछ लोगों की भाषा होती है, क्योंकि आप बात नहीं कर रहे थे, आपने चाहा था कि उसकी दीनता में चले, उसकी बात कहेंगे। उस परमेश्वर ने ही आपको चुना और कहता कि मैं बात करूंगा तेरे। आप पढ़े लिखे हो, नहीं लिखे हो, कोई भाषा को जानते हो, नहीं जानते हो, फर्क नहीं पड़ता है, राइट।
तो तुम्हारे बीच में, हमारे भीतर में कौन बोलता है? परमेश्वर का आत्मा बात करता है। आप जानते हैं कि आप हमारे जो भीतर उसका आत्मा बसा है वो साधारण नहीं है। अब असली पर्सनैलिटी की मैं बात करूं, जो असली पर्सनैलिटी प्रभु यीशु मसीह और उसकी ओर से भेजा गया पवित्र आत्मा, वो असाधारण है। तो उसको पहचानना है कि जो हमारे भीतर है, आप साधारण है, रहिए आप कैसे दिखते हैं रहिए आप, आपको बिल्कुल भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई, अगर आपकी जरूरत नहीं है तो कोई भाषा की भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। अगर जरूरत नहीं है तो आप कहीं कहीं जा रहे हैं, आपको भाषाओं की आवश्यकता है तो आप भाषा सीखने का प्रयास या कोशिश कर सकते हैं, अगर आपको नीड है तो। लेकिन अन्यथा सुसमाचार के लिए कोई भाषा सीखने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप ये जानिए और ये पहचान कीजिए कि जो आपके अंदर है, आप साधारण है, साधारण रहिए, लेकिन आपके जो अंदर है वो असाधारण है। हालेलुया। परमेश्वर महान है मेरे प्रियो, क्योंकि वो असाधारण हमारे अंदर है और वो महान है, योग्य है, स्तुति के योग्य है, बड़ाई के योग्य है। प्रभु यीशु की महिमा हो, स्तुति हो, बड़ाई हो, जय जयकार हो। हम क्या है? साधारण है। क्या बनेंगे जी? आज से साधारण बनेंगे। किसी भी क्षेत्र में, घर में, बाहर में, ऑफिस में, चर्च में, क्या बनना है? साधारण बनना है। क्या बनना है? साधारण बनना है। हमारा जो बिहेव है वो साधारण होना चाहिए, है ना? अभी जो मैं बात कर रहा था ना, ये एटीट्यूड नहीं आना चाहिए किसी के अंदर कि पहले वो जय मसीह की बोलेगा तो हम बोलेंगे, नहीं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए क्या बन के आए? साधारण बन के आए। तो हमें उस व्यक्तित्व को पहन लेना है, अपना लेना है ना? क्योंकि हमारे अंदर जो है वो असाधारण है। वो बोलेगा, वो परिपूर्ण होकर, वो सामर्थ्य के साथ वो आपसे बुलवाएगा। राइट? परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो, बड़ाई हो, प्रिय हो। और मैं उम्मीद करूंगा आज के विषय से आप लोग शिक्षित हुए होंगे। कितने लोगों को क्लियर हुआ है? एक बार बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही। क्लियर हुआ? आपको समझ में आया? ओके। साथ ही जो लोग लाइव जुड़े या रिकॉर्ड सुनेंगे, मैं उम्मीद करूंगा मेरे प्रियो, आज मसीह में हमें साधारण होने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम लोग साधारण में, यानी असाधारण में साधारण रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे मध्य या बीच में बना रहता है। तो इस स्वभाव की आज आवश्यकता है हर एक मसीहियों को, हर एक विश्वासियों को, हर एक पासवानों को, क्योंकि हमारे अंदर वो असाधारण व्यक्तित्व, परमेश्वर का आत्मा बसा है जो हमें बात करता है। तो जरूर औरों को शेयर करें, एजुकेट करें, अपने नेचर को, अपने बिहेव को मसीह के अनुसार हमें लाने की क्या है आवश्यकता है, और ढालने की भी क्या है आवश्यकता है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह की।